हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम क्लास 10th का सांख्यिकी जो चैप्टर नंबर 14 है उसकी एक्सरसाइज 14.2 ये पढ़ेंगे। मैंने बताया था इस चैप्टर के शुरुआत में कि आपको यहाँ पर 3 प्रकार की जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं वो पढ़नी है, जिसमें एक माध्य था, माध्यक और बहुलक। माध्य हम पढ़ चुके हैं। आज इस प्रश्नावली में हम बहुलक जो आपका टॉपिक है ये पढ़ेंगे। ये आपको पहले भी पता है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। बहुलक क्या होता है? यदि आपको बहुत सारे आंकड़े दे रखे, बहुत सारा डाटा दे रखा है, तो उनमें से ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आई है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। जैसे आप 9th क्लास में पढ़ते थे, वर्गीकृत आंकड़े पढ़ते थे वहां पे, तो यहां पर यदि आपको इस प्रकार से कोई आंकड़े दे रखे हैं, मैं कुछ उदाहरण के लिए लिख देता हूं यहां पे 3, 5, 11, 7, 5, 7, 11, 5, 1 इस प्रकार से कुछ आंकड़े दे दिए मैंने। और मैंने इनमें से आपसे ये पूछा कि इनमें से इनका बहुलक बताइए। जैसे माध्य निकालते थे आप क्या करते थे? सभी को जोड़ के बटे में जितनी संख्या है उतना उसे भाग देते थे। लेकिन बहुलक क्या होता है? बहु ज्यादा बार आया है। यहां इन्हीं आंकड़ों को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स आई, मतलब यहां पे कौन से अंक आए हुए हैं? 1 आया हुआ है, 3 है, 5 है, 7 और 11 ये अंक आए हुए हैं। 1 कितनी बार आया है? इसके सामने इनकी बारंबारता लिखो, जिसको एफ से लिखते हैं। 1 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 1 ही बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 1, 2, 3 बार आया है। 7 कितनी बार आया है? 1 और 1 2 बार, और 11 भी 2 बार। ये और ये एक ही बात है। ये आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे ढूंढना मुश्किल और था। मैंने इसी को बारंबारता के रूप में लिख दिया, बारंबारता बंटन सारणी इसमें लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ पे देखें, ये तो क्या है? संख्या 1 है, कितनी बार आई थी? 1 बार। ये संख्या 3 थी, कितनी बार आई? 1 बार। ये संख्या 5 है, कितनी बार आई? 3 बार। संख्या 7 है, 2 बार। 11 है, 2 बार। तो बहुलक वो होता है ऐसी संख्या जो इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आई हो। और सबसे ज्यादा बार का यहां पे कैसे पता चलता है? जिसकी बारंबारता ज्यादा हो। बारंबारता किसकी ज्यादा है? 3 है। किसकी ज्यादा है? 5 की। ये तो है बारंबारता। और ये क्या है? बहुलक। अरे उत्तर तो कितना आया? 5 आया। संख्या तो 5 थी, देखो 1, 2, 3 बार संख्या तो 5 आई हुई है, तो इसलिए उत्तर तो आपका 5 है। लेकिन इसकी बारंबारता कितनी थी? 3 सबसे ज्यादा थी। देखो यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है। जिसकी बारंबारता ज्यादा है वही आपका उत्तर होता है। ये तो था अवर्गीकृत आंकड़ों में। अब यही काम अगर आपको वर्गीकृत आंकड़ों में निकालना हो, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का जो सूत्र है, वर्गीकृत कौन से होते थे? जहां पे वो वर्ग अंतराल दे रखा है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस प्रकार के जो आंकड़े हैं, तो वहां पर आपको एक सूत्र याद करना है, एक ही है, L जमा F1 माइनस F0। ये सिर्फ नाम है, 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2। ये 0, 1, 2 इनके पाँव में सिर्फ ये बताने के लिए कि ये 0 वाला ये है, 1 ये है, 2 ये है, गुणा में H। तो यहाँ पे ये सारे के सारे सिर्फ एक ही सूत्र है पूरी प्रश्नावली में, सभी सवालों में। इसने बहुत सारे सवालों में माध्य और बहुलक दोनों पूछ रखे हैं। तो माध्य तो आपको पहले ही आता है, जो पहली प्रश्नावली में सिखाया था, तो आप वही निकाल लें। सिर्फ मैं बहुलक सिखाऊंगा। L जमा F1 माइनस F0 सारे के बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। तो F01 देखो यहाँ पे क्या है?
ये 5 आपके सामने कोई ना कोई नाम आए हैं। एफ का मतलब होता है वैसे तो इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो फ्रीक्वेंसी, वहाँ से ये एफ लिया गया है। फ्रीक्वेंसी हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? बारंबारता। तो आप तो हिंदी में ही कर रहे हैं, तो ये बारंबारता, ये बारंबारता को दिखा रहा है F0, F1, F2। अब बात है कि F0 भी बारंबारता, F1 भी और F2 भी, तो कौन सी किस बारंबारता को दिखा रहे हैं? जब हम सवाल में करेंगे तो वहां के हिसाब से मैं बता देता हूं। मैं एक उदाहरण लिख देता हूं यहां, उससे थोड़ा सा समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये वर्ग अंतराल हैं, यहाँ बारंबारता दे रखी है। यही दिए मिलेंगे आपको हमेशा। 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इनके सामने बारंबारता इसकी 7 दे दी, इसकी 11 दे दी, इसकी 17 दे दी, इसकी 6 दे दी। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न मिलेंगे। तो मैं यहाँ से देखना बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए आसानी से। सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है? ये है। तो जो भी बारंबारता ज़्यादा है उस पर ऐसे निशानी लगा लो। जिस पे आपने निशानी लगाई है 17, जैसे यहाँ दे दिया, तो अब इसकी बारंबारता यहाँ से पता चलता है कि इसकी बारंबारता 30 और 40 के बीच में ही उत्तर आएगा। कम से कम आपको पता हो, जिस पे आपने निशानी लगाई 30 और 40, तो उत्तर आपका 30 से 40 के बीच में आएगा। क्या आएगा वो पता करना है। तो उसके लिए जो ये आपने मानी है, इसको तो बोलते हैं F1, बारंबारता में से लेने हैं, और इससे पहले वाले को F0 और इससे बाद वाले को F2। 3 बात तो ये होगी। F0 देखो, जिसको सबसे ज़्यादा है उसको तो F1 कहोगे, उससे ऊपर वाले को F0 और उससे जस्ट नीचे वाले को F2, तीनों होगी। L क्या है? जो ये वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल की निचली सीमा L कितना है यहाँ पे? 30, वर्ग अंतराल की निचली सीमा। और H क्या है? जो वर्ग अंतराल था ये 30 से 40 है, तो इसका माप या वर्ग अंतराल का माप कह लो या वर्ग अंतराल की चौड़ाई। जैसे 40 में से 30 गया 10, तो H कितना है यहाँ पे? 10। इस सूत्र में मैंने L, F1, F0, F2 और H इन सबका प्रयोग किया है। तो मैंने ये यहाँ लिख भी दी, इनको क्या बोलते हैं। ये कई बार जैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पता पूछ लेते हैं। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले, ये तो पहले वाले वर्ग की बारंबारता है। और F1 क्या है? बहुलक वर्ग की खुद की बारंबारता है। और F2 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद में, ये बाद वाले की है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक लाइन खींच ली थी, लाइन से ऊपर वाले की बारंबारता, उससे नीचे वाले की। L क्या है? जो भी आपने वर्ग आपने चुना था वो सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला, उस वर्ग अंतराल की निचली सीमा, उसमें से छोटा, जैसे 30 से 40 है तो 30 को ले लिया था। और H क्या था? वर्ग अंतराल का माप, बड़े में से छोटा घटा देते हैं तो उसका माप आ जाता है। तो ये, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुलक एक से ज़्यादा भी उत्तर आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ आपको सिर्फ वही दिए गए हैं जिनमें सिर्फ सिंगल या एक ही उत्तर आता हो। यहाँ देखिए 14.2 का पहला सवाल, इसको आप ध्यान से पढ़ें। यहाँ इसमें आपको क्या दे रखा है? एक आपको आंकड़े दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं? यहाँ रोगियों की संख्या है और उनके हिसाब से उनकी आयु दे रखी है, आयु और उसके सामने रोगियों की संख्या। और यहाँ आपसे पूछा है इसका एक तो बहुलक ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य आप पहले जो पहली पर्सनल में सीख सके उतना काफ़ी है, और कोई भी सवाल जैसे पेपर में आएगा तो माध्य निकालना तो उसी तरीके से निकालना है। मैं यहाँ सिर्फ आपको बहुलक सिखा रहा हूँ। और बहुलक में जो 2 खाने आपको दे रखे थे, दोनों का आपने लिख लिया, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं निकालना होता, सिर्फ आप इसका सूत्र लिख दीजिए। ये आपको याद करना पड़ेगा। बहुलक L जमा F1 माइनस F0, इसके बटे में है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये आ जाएंगे आपके, और गुणा में H। अब इन सभी का मान यहाँ से देख के और आपको उस सूत्र में रख देना है।
इन सभी के लिए जो ये संख्या होती है, रोगियों की संख्या या जो भी दे रखा है यहाँ, ये क्या होती है एक्चुअल में आपकी बारंबारता। तो सारा क्वेश्चन आपका यहीं से चलेगा। आपको निकालना है बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो ज़्यादा बारह है। तो ज़्यादा बारंबारता किसकी है? बारंबारता 23 है ज़्यादा। तो ये इस लाइन को आप ऐसे कर लो, तो इसका मतलब आपका सब कुछ यहाँ से जानकारी आनी है। अरे 23, इसका मतलब 23 बार आए हैं। 23 रोगी कैसे हैं? जिनकी आयु 35 से 45 के बीच की है। ये निशानी लगाने के बाद हमें इतना तो पता चल गया कि हमारा जो भी उत्तर आएगा वो 35 से 45 के बीच में आएगा। यहाँ जो होता है इसी के बीच में आंसर आता है आपका। अब निकालते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ F1 कितना होगा। आपको यहाँ और कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ देख के। F1 किसको बोलते हैं? जो भी ये आपकी बहुलक वर्ग है, इसको बहुलक वर्ग भी बोलते हैं सारे को। बहुलक वर्ग में जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए F1। तो F1 का मान कितना है? 23। F0 क्या बोलते हैं? एक से पहले तो जीरो आता है, तो इसको बोलते हैं F0। इससे पहले वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो F0 है 21 और F2 ये 0 है, ये 1 है, तो 2 तो इससे अगले आएगा, तो ये है, ये है आपका F2। अरे बहुत आसान है। तो आप देखो, सबसे ज़्यादा को तो आप ढूंढ ही सकते हो। सबसे ज़्यादा वो F1 है, उससे पहले वाला F0 है और उससे बाद वाला F2 है। नीचे पाँव में लिख दिया। तो अब L और H और बच गया। L क्या है? इसी में ढूंढना है। इसका वर्ग अंतराल ये था। इसमें छोटा कौन है? 35। तो L होता है लोअर मतलब छोटा, 35। H क्या है? वर्ग अंतराल की माप। इसमें से इसको देखो कितने का अंतर है? 45 में से 35 घटाओ 10। तो अब सभी के मान आपको पता चल गए। आपका सिर्फ इतना ही काम है, जो रकम दे रखी थी उसमें से ढूंढ के ये ले, सभी को यहां पे रख दो। बोलो बराबर L 5 नंबर का आता है। L का मान 35 जमा F1 है आपका 23 माइनस F0 है 21। सिर्फ इसके बटे में ये ध्यान से करना, ये हो गया बटे में 2 F1 कितना था? 23। 2 गुणा में 23 माइनस F0 कितना था? 21 और F2 कितना था? 14 गुणा में H कितना है? 10। सिर्फ देख के रख देना है। अब ध्यान से देखो, 35 तो ऐसे कैसे? 35 जमा, सीधी सी बात है, 35 से ज़्यादा आना है तो 35 जमा बाकी सारे को हल कर लो। 23 में से 21 गया 2 गुणा 10 कितना हो गया? 20। सिर्फ 20 के बटे में 23 दूनी 46 माइनस 46 में से 21 और 14, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो दोनों माइनस के 35 हो गया। 35 जमा 20 बटे 46 में से 35 गया 11 आ गया। तो अब इसके साथ एलसीएम मत लेना, ले तो सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, परंतु आप ऐसा करो 35 जमा, इसको आप भाग करके देख लो। मैं यहाँ पे रफली करके दिखा देता हूँ। 20 को आप 11 से भाग दो, 11 एकम 11 कितना बच गया? शेषफल आ गया 9। आगे नहीं जा रहा तो कुछ तो दशमलव स्थान तक भी आप इसको निकाल दो। यहाँ पे दशमलव लगा दी, 0 को नीचे उतार लो, 11 थे, क्यों जैसे यहाँ पे दशमलव लगाते हो आप यहाँ भी लगाया करो साथ के साथ, दोनों में एक साथ लगती है। अब 11 थे 88 फिर आ गया, ऐसे तो ये चलता ही जाएगा। तो आपके लिए काफ़ी एक दशमलव स्थान तक भी, तो आप इसको लिखो 35 जमा 1.8, दशमलव से पहले के एक साथ जुड़ेंगे 36.8। तो आपका बहुलक ये है। इस ये आपका दूसरा सवाल। यहाँ आपको क्या दिया गया है? 225 बिजली के उपकरण हैं,
उनका जो लाइफ टाइम है, उनका जीवन काल है कि कितने घंटे वो चलते हैं, उसके आंकड़े आपको दे रखे हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया कि उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जीवन काल दे रखा है घंटों में, 0 से 20 घंटे, बारंबारता है 10, मतलब 10 उपकरणों का ये है, 20 से 40 घंटे 35 उपकरणों का है। तो इस प्रकार से ये सारे आंकड़े दे रखे हैं और आपसे बहुलक पूछा गया। तो बहुलक का आप सूत्र याद कर लीजिए और यहाँ से निकालना आपको कुछ नहीं होता, नया खाना कुछ नहीं बना रखा, ये दोनों दे रखे थे, ये दोनों आपने लिख लिए। अब यहाँ बारंबारता में आप जाके ढूंढिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा मान क्या है, ये है 61। तो 61 इस पे आप निशानी लगा लो ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो ये क्या है आपका बहुलक वर्ग, इसको बोलते हैं कि सारा का सारा बहुलक, जो भी सारा सवाल है इसी पे निर्भर करता है और बहुलक इसी में से निकलना है। अब यहाँ 60 से 80 है तो इसका मतलब उत्तर आपका 60 से 80 के बीच में कहीं ना कहीं कुछ आएगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखते थे, F0, F1, F2 तीनों निकालते थे, फिर आप एक L निकालते थे और एक H, 500 निकालने हैं। F0 F ये है जो भी आपकी क्लास है, इसको तो क्या बोलते हैं F1, इससे पहले वाले को F0 और इसको F2, ये तो आसान सा है 0 1 2। और L इसी की बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट, ये छोटे वाली 60। और H क्या है, इनका अंतर 80 में से 60 गया 20, अंतर हो गया आपका 20। ये 5 के 5 मान आपने इसमें से पता कर लिए। तो F0 देख के लिख लो 52 है, F1 61 और F2 38। बस ये गलती ना हो जाए कि सबसे ज़्यादा वाले को निशान लगा लेना, कहीं और ना लगा लेना। L का मान कितना माना हमने, यहाँ से 60 जमा F1 कितना है 61 माइनस ये कितना है 52, सिर्फ इसके बटे में 2 गुणा में 61 माइनस के 52 और माइनस के 38 गुणा में H का मान है 20। अरे सिर्फ ये सूत्र और देख के यहाँ से नीचे से इन सभी के मान आप इसमें रख देना। अब हल करें तो 60 ऐसे कैसे जमा 60 तो ऐसे कैसे जमा 61 में से 52 गए 9 और 9 दूनी 18 और एक पीछे 0 थी तो 180 हो गया। सिर्फ इसके बटे में, सारे के बटे में मत करना, 60 तो अलग से जोड़ रखा है। 61 की 2 की गुणा करके देखो 122 में से घटाना है, ये 52 भी माइनस का, ये भी, इन दोनों को जोड़ लो 8 और 2 10 0 80 लेख 5 3 8 1 9 90 आ जाएगा। 60 जमा 180, 122 में से 90 को घटाओ, साइड में घटा के देख लेना कितना आ जाएगा 32। ठीक है, अब देखो कितने पे कटते हैं, कुछ कटते हो तो आसान कर दो इसको, 4 से कटते हैं, 4 8 32, ये भी 4 से कटता है, 4 गुणा 4 16 2 4 5 20। तो ये आ गया आपका 60 जमा 45 बटे 8। 60 तो ऐसे कैसे, सिर्फ इसको भाग करके देखो आप अलग से, 45 को 8 से यहाँ कर देता हूँ मैं, 45 को 8 से भाग देना भाई, क्या आएगा 8 5 40, 40 तक तो आ गया, शेषफल कितना आ गया 5। अब तो ये आगे नहीं जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि दशमलव तक कुछ तो आए, तो यहाँ पे दशमलव लगा लो। जैसे ही आपने यहाँ लगाई तो यहाँ भी लगानी पड़ेगी, फिर 0 लगाओ, इस 0 को उतार लो, 8 पे गया, 8 सिक्के 48, 2 बच गया, जाने के तो आगे भी जा सकता है लेकिन अपना काम चल गया, इतना काफ़ी है। तो 5.6, तो आगे दशमलव स्थान तक निकाल भी सकते हो और आपकी मर्जी है ना भी निकालो। दशमलव से पहले के आपस में जुड़ेंगे 60 और 5 65.6, तो ये आपका बहुलक आ गया 65.6। इस प्रकार से आपको यहाँ जो
2 लाइन दे रखी, इनमें आपको कोई बदलाव नहीं करा, यहाँ से देख के सिर्फ ये मान पता करने हैं और इस उत्तर में रख देने हैं। कैलकुलेशन ध्यान से करें क्योंकि यही काम आपको खुद को करना है। ये आपका 5वां प्रश्न। यहाँ आपको क्या दिया गया है, यहाँ विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा रन बनाए गए हैं और बल्लेबाजों की संख्या दी गई है और यहाँ उनके द्वारा बनाए गए रन। तो यहाँ पर आपको बहुलक ज्ञात करना है। सेम वही काम, ये दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ बारंबारता, बल्लेबाजों की संख्या तो ये है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है, ये 18। तो इस पे इसको क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग, क्योंकि यहीं से आपका बहुलक आना है। तो अब यहाँ से अंदाजा तो हो गया मुझे कि जो आपका उत्तर आएगा 4000 और 5000 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालते हो, मैं यहाँ वो पांचों मान लिख देता हूँ, F0, F1, F2 और यहाँ लिख देता हूँ मैं L और H, इन सब के मान लिख देने हैं। आप अपनी कॉपी में इसके नीचे लिख देना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये आपने बहुलक वर्ग चुन लिया, ये क्या है, किसका मान है, ये बारंबारता में से F1 का, इससे पहले वाला F0, इससे बाद वाला F2, ठीक है। L क्या है, L इस बहुलक वर्ग में निम्न सीमा 4000। H क्या है, इनका अंतर, 5000 में से 4000 घटाओ, अरे 5000 में से 4000 को घटाओ, 1000 आ गया। और ये वर्ग अंतराल आपको सारे के सारे समान दिए गए हैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में। असमान वाले आपके सिलेबस में नहीं है। और कई बच्चों के क्वेश्चन ये दिमाग में आ गए कि सर ये F1 अगर यहाँ आ जाता तो F0 किसको लेते, तो ऐसे वाले केस भी आपके सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, आपको सिर्फ यही दिए गए हैं। तो आप इसके हिसाब से आप इनको करें। F0 कितना है, 4, F1 है आपका 18, F2 है आपका 9। अब इन सभी का मान उसमें रख दो। L 4000 जमा F1 कितना था आपका, F1 अभी आपको दिया था 18 और F0 4, 2 गुणा 18 माइनस के 4 और माइनस का 9 गुणा में H का मान कितना था 1000। सभी का मान आपने इसमें रख दिया। बराबर का निशान, 4000 ऐसे कैसे, 18 में से 4 गया 14 और 14 की और 1000 की गुणा 14000 बटे में सिर्फ इसके करना है, इसको अलग रखना है। 18 की 2 के साथ गुणा 36 माइनस ये भी 4 है, ये 9, 9 और 4 13, तो 13 घटाने हैं। 4000 जमा 14000 को किससे भाग देना है, 36 में से 13 गया 23 से भाग देना है 14000 को। अब इसको देखो, ये आप रफ में करके देख लेना, मैं यहाँ कर देता हूँ, इनको साफ कर देता हूँ। ये आपका रफ कार्य है 14000, किससे भाग देना है 23 से। 23 पहले अंक पे तो नहीं जाता, दूसरे पे भी जाता, 3 लेने पड़ेंगे। 23 की 5 की गुणा 23 पंजे 115 और 23 के यहाँ लिख देता हूँ 138 करके देख लेना कितना शेषफल आ गया 2। इसको 0 को नीचे उतार लो, एक अंक उतारा, फिर देखा मैंने भाग करके, फिर भी नहीं जाता। जब नहीं जाता तो इसका मतलब किस पे जाता है, 0 पे तो जाता ही है, तो यहाँ 0 तो चढ़ेगी। तो जब एक अंक उतारने के बाद उस पर ना जाए तो उसके नाम की वहाँ पे क्या करते हैं 0। फिर दूसरा अंक और उतार लो यहीं पे, क्योंकि पहले के नाम की 0 हमने चढ़ा दी। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। 23, अब देखो इस पे कितने पे जाएगा, 8 पे जाता है। एक 184 घटा के देखो 6 और ये 1, 16 आ जाएगा। तो अब भी बच गया। तो यहाँ पे दशमलव लगाओ, यहाँ भी आपको दशमलव लगानी पड़ेगी। अब दशमलव के बाद 0 तो ले ही सकते हो, यहाँ पे 0 ले लो, इस 0 को नीचे उतारो,
तो अब देखो कितना बचा, 23 छिक्के तो 138 थे, 23 सत्ते कितना होता है 161 होता है, तो लेकिन 160 आसपास ही है, तो लगभग आपका कितना है 0.7। तो ये कितना आ गया 4000 जमा 608.7, 4608 जब जोड़ोगे 0.7, बहुलक ये आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखें इसका मतलब ये है, बहुलक होता है ज़्यादा द्वारा किया गया वही कार्य या ज़्यादा आंकड़े। इसका मतलब ज़्यादातर प्लेयरों के द्वारा, ज़्यादातर तो कौन से थे, ये थे ज़्यादा, इनमें से ज़्यादा प्लेयरों द्वारा जो रन थे आपके 4000 और 5000 के बीच में बनाए गए थे, और हमने इसकी सहायता से निकाले तो इतने आए 4608.7।